नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसआई और एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी टेंटेटिव एग्जाम डेट आपका आ चुका है, जो कि जून में कहा जा रहा है। हालांकि उसमें कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हैं, पर फिर भी हम अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर रहे हैं। जो ये वीडियो सीरीज जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो बिल्कुल एसआई और एएसआई के लिए होने वाला है। इसमें अपन हर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। इसमें हम पूरे ग्रामर को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो थ्योरी क्लास जो लगातार चल रही है, वो भी ऐसे चलती रहेगी। जो नहीं देखे हैं उसको वो जाकर के वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू फुलफिल इन द ब्लैंक्स। इनमें से करेक्ट वर्ड आपको चुनना है जो इन ब्लैंक्स में भरे जा सके। द पुलिस फेल्ड to dash any information about the manufacturers of dash drugs. Illicit, 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 elite, illicit, illicit, elite, none of the above. एक मिनट जरा समझिएगा, यहाँ पे दो वर्ड आया, ठीक है। ये क्या है आपका illicit, ELICIT, illicit। इसका मतलब क्या होता है? निकालना। क्या होता है इसका मतलब? निकालना होता है, ठीक है। निकालना या खोज कर निकालना, निकालना या खोज कर निकालना होता है। और एक वर्ड होता है क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है? इलिसिट। क्या होता है यहाँ पर? इलिसिट। एक वर्ड होता है आपका यहाँ पर इलिसिट, इलिसिट। इसका मतलब क्या होता है? अवैध, गैर कानूनी, अवैध, अवैध या गैर कानूनी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ये वाला सीक्वेंस है सही होना चाहिए। द पुलिस फेल्ड टू एलिसिट, ठीक है, एलिसिट। जो पुलिस है वो फेल हो गई क्या करने में? एलिसिट करने में, निकालने में। एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अबाउट द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स। पुलिस जो हो गई वो फेल हो गई है कोई भी जानकारी निकालने में। किसके बारे में? अवैध ड्रग्स उत्पादकों के बारे में। याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान क्या जाएगा? एलिसिट और इलिसिट, ये दोनों वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई डू नॉट बिलीव इन हिपोक्रेसी। अच्छा, इनमें अपने को स्पेलिंग में से वर्तनी सुधार का प्रश्न है। किसका प्रश्न है ये आपके? वर्तनी सुधार, हिंदी में समझते हैं ना, वर्तनी सुधार, स्पेलिंग एरर्स का, ठीक है, वर्तनी सुधार का। यहाँ पर देखिए हिपोक्रेसी वर्ड, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ हिपोक्रेसी, 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 हिपोक्रेसी। याद रखिए पहले तो आप हिपोक्रेसी समझिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है पाखंड। क्या होता है? पाखंड। आपने बहुत बार मोदी जी के मुंह से सुना होगा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ठीक है, पाखंड। एक्चुअल में हिपोक्रेसी का स्पेलिंग क्या होता है? HYPOCRICY, हिपोक्रेसी। क्या होता है? हिपोक्रेसी, ये होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, याद रखिएगा ये जो वर्ड्स जो कॉमन आज की जनरेशन में यूज किए जा रहे हैं, बार बार इन पे ही सवाल पूछा जाता है, ठीक। गिव एंटोनिम ऑफ द प्रोडिजियस, ठीक है। प्रोडिजियस का एंटोनिम देना अपने को। रिच, अनयूजुअल, एबनॉर्मल, अनएक्सेप्शनल। अब देखिए प्रोडिजियस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, अकल्पनीय, बहुत विशाल, ठीक है, ऐसा कुछ जो उम्मीद ना हो पर अच्छा हो। उम्मीद से परे कुछ बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, ठीक है, जो उम्मीद से परे हो लेकिन अच्छा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडिजियस बोलते हैं, ठीक है। रिच मतलब क्या होगा? अमीर, अमीर या बड़ा। क्या होगा? अमीर या बड़ा होगा, ठीक है, अमीर या बड़ा। अनयूजुअल क्या होगा? असामान्य, ठीक है, असामान्य तो सिनोनिम आ गया। असामान्य जो क्या हो? सामान्य ना हो, सिनोनिम हो गया। एबनॉर्मल, ये भी क्या हो जाएगा आपका? असामान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असामान्य हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अलग हो, सबसे असामान्य हो, जो बाकियों की तरह समानता ना रखता हो, ठीक है। अनएक्सेप्शनल, पहली बात आप समझिए, एक्सेप्शन, EXCEPTION। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद। क्या होता है? अपवाद। ऐसा व्यक्ति तो अपवाद ही होगा ना, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? अपवाद ही होगा। तो अपवाद वर्ड अगर होता तो क्या था? आपका सिनोनिम था। लेकिन अनएक्सेप्शन मतलब क्या है? ऐसा कोई अपवाद ना हो, सामान्य। इसका मतलब क्या हो गया? सामान्य। क्या हुआ इसका मतलब? सामान्य। तो सामान्य तो है ही नहीं, सामान्य तो है ही नहीं, साधारण तो है ही नहीं, याद रखिएगा। अनएक्सेप्शन मतलब क्या हुआ? साधारण। तो साधारण की तो बात ही नहीं हो रही है, याद रखिएगा, ठीक है। साधारण तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो? असाधारण हो, उसकी बात हो रही है ना। बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ताकतवर, असाधारण, असामान्य, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? अनएक्सेप्शनल। क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा। विपरीत पूछा, विपरीत। बाकी सब क्या है? सिनोनिम में पर्यायवाची है। क्या हो जाएगा आपका? एंटोनिम हो जाएगा, अनएक्सेप्शनल। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड टिल इन द सेंटेंस आई विल स्टे हियर टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड। पहले आप देखिए, बोला जा रहा है ये जो टिल वर्ड है, टिल वर्ड क्या है? टिल वर्ड है, ये क्या है इस सेंटेंस में, ठीक है। एक सेंटेंस दिया गया आई विल, इल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रुकूंगा। ये एक सेंटेंस आप देखिए क्या है यहाँ पर? ये एक सेंटेंस है, आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ पर रुकूंगा। टिल इट बिगिंस टू गेट कोल्ड, जब तक सर्दी नहीं आ जाती, जब तक सर्दी नहीं आ जाती। यहाँ इसका क्या मतलब? सर्दी आती है, ठीक है, सर्दी आती है, सर्दी आती है। तो मैं यहाँ पर रुकूंगा जब तक सर्दी आती है, मतलब मैं सर्दी आने तक यहाँ पर रुकूंगा। आप देखिए ये एक सेंटेंस है
और ये दूसरा सेंटेंस है, और दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टिल क्या है आपका, कंजंक्शन। याद रखिएगा टिल आपका कंजंक्शन और प्रीपोजिशन होता है, दोनों होता है, लेकिन जब दो वाक्यों के बीच में आए, मतलब दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, वहां पे क्या होगा, कंजंक्शन। अगर टिल के बाद कोई एक ऑब्जेक्ट आता, कोई एक नाउन या कोई प्रोनाउन आता, तब ये प्रीपोजिशन तरह काम कर सकता था। पर यहाँ पर देखिए पूरे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये क्या है आपका कंजंक्शन। और कंजंक्शन का ही काम क्या है कि दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़े। द वर्ड दैट कनेक्ट्स टू वर्ड्स, टू फ्रेज एंड टू सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, समान महत्व रखने वाले दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो उपवाक्यों को जोड़ता है कौन, कंजंक्शन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कंजंक्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैड अ लैम्प आई वुड लेंड इट टू यू, ठीक है। इफ आई वुड हैव अ मैप, ठीक है, इफ आई हैड अ मैप आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास नक्शा होता, याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो, किससे, जब भी सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो, तो याद रखिएगा अगर इसमें किसी चीज की क्रिया की बताई जा रही है, किसी चीज के होने की, किसी चीज की क्रिया की बताई जा रही है, याद रखिएगा, तो वहां पे क्या होता है आपका, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। क्या आता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। और स्वयं किसी चीज के होने की, समझिए मेरे पास कोई चीज है, तो वहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। मैं बोलूं कि मैं स्वयं वो चीज होता, तो वहां पे क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज होने की बात बताई जाए, तो वहां पे हमेशा सेकंड फॉर्म लेना है, हैड लेना है। मैं बोला कि अगर मैं होता, जिसमें अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। पर अभी मैं नहीं हूंगा, मेरे पास होता, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इफ आई हैड अ मैप, अगर मेरे पास एक नक्शा होता, तो मैं उसे तुम्हें उधार दे देता। अगर मेरे पास एक नक्शा होता, पर है क्या, नहीं, इमेजिनरी सेंटेंस है। याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस इफ या आई वी से शुरू हो, किससे, इफ या आई वी से शुरू हो, तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो कि इमेजिनेशन को बताता है। क्या करता है ये, इमेजिनेशन को बताता है। इमेजिनेशन को बताता है, क्या है आपका, इमेजिनरी सेंटेंस। क्या है आपका, इमेजिनरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये प्रेजेंट का सेंस देता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है। इफ आई हैड अ मैप, अगर वर्तमान में मेरे पास एक नक्शा होता, तो मैं पक्का तुम्हें दे देता। अगर मेरे पास पैसे होते, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करता। अगर मेरी गाड़ी ठीक होती, तो मैं आपको जरूर दे देता। तो वर्तमान में होता, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा आएगा, तो ये प्रेजेंट को बताता है और इधर वाला पास्ट को बताता है, ठीक है। क्योंकि क्या है, वुड विल का पास्ट है, पर सेंटेंस का जो सेंस है एक्चुअल में फ्यूचर में होता है। तो ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर का सेंस देता है, याद रखिएगा। अगर मेरे पास होता, तब मैं तुम्हें दे देता, ठीक है। अगर वर्तमान में होता, तो मैं उसके बाद तुम्हें दे देता। तो ये वाला प्रेजेंट में होता है हमेशा, और ये वाला फ्यूचर में जाता है, याद रखिएगा। तो इफ वाले क्लॉज की बात की जा रही है, किस बारे में बात की जा रही है, इफ वाले क्लॉज के बारे में बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो किसमें है, आपके प्रेजेंट में, किसमें, आपके प्रेजेंट में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन मीनिंग ऑफ द इडियम लॉक स्टॉक एंड बैरल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। याद रखिएगा, लॉक स्टॉक एंड बैरल का साधारण अर्थ क्या होता है, साजो सामान के साथ, बोरिया बिस्तरा के साथ, सब कुछ लेकर के चलना, ठीक है। सब कुछ लेकर के जाना, साजो सामान के साथ, हर चीज लेकर के, ठीक है। बोरिया बिस्तर उठा करके निकल जाना, क्या कहलाता है आपका, लॉक स्टॉक एंड बैरल, साजो सामान के साथ, ठीक है। क्या बोला, ही हैज बीन प्रेसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मूव लॉक और स्टॉक एंड बैरल फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलुरु। वह इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था पर जोर डाल रहा है कि वो अपना सब कुछ लेकर के दिल्ली से बेंगलोर में शिफ्ट हो जाए। वह मतलब समझ लीजिए कोई मुख्यमंत्री है वहां का, वो जोर डाल रहा है कि भैया आप अपना सब कुछ लेकर के दिल्ली से बेंगलोर शिफ्ट हो जाओ। तो सब चीज लेकर के मतलब हर चीज लेकर के, साजो सामान के साथ, हर चीज के साथ, बोरिया बिस्तरा के साथ चले जाओ, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भैया ये इसमें क्या संबंध रखता है इस सेंटेंस में। यहाँ पर देखिए इसका अर्थ क्या है, ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सारा ऑफिशियल रिकॉर्ड लेके चले जाओ, बोला जा रहा है क्या, नहीं, हर चीज लेके चले जाओ अपना, एक एक चीज यहां से वहां स्थानांतरित कर दो। केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात नहीं की जा रही है, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सारा चीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, वो सारा चीज आप लेकर के यहां से निकलिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो याद रखना, लॉक स्टॉक एंड क्या होता है, साजो सामान के साथ, सब चीज के साथ, बोरिया बिस्तरा के साथ, हर चीज के साथ, इसका अर्थ होता है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है वो सब लेकर के आप यहां से निकल जाइए, दिल्ली से बेंगलोर चले जाइए, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। स्कीमिंग मेथड इज यूजफुल इन कॉम्प्रिहेंशन वाइल, स्कीमिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्कीमिंग समझते हैं पहली बात तो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है सरसरी तौर पे पढ़ना, क्या करना, सरसरी तौर पे पढ़ना, किसी चीज को एक नजर में मेन टॉपिक्स को देख लेना, वो स्कीमिंग कहलाता है, सरसरी तौर पे भी पढ़ना। याद रखिएगा, ये मत समझिए कि क्वेश्चन पेडागोजी का है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, खासकर ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसीएफ के एग्जाम का, किसका, एसीएफ के एग्जाम का, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीएससी लेता है, ये क्वेश्चन वहां का है।
और स्कीमिंग जो मेथड है वो यूजफुल कॉम्प्रिहेंशन समझने के लिए किसमें है, किससे संबंधित है कहा जा रहा है, रीडिंग से, राइटिंग से, लिसनिंग से, स्पीकिंग से, नॉन ऑफ द अबव। याद रखिएगा स्कीमिंग वर्ड रीडिंग से संबंधित है, सरसरी तौर पे पढ़ना स्कीमिंग कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। देखिए ये जो दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में दिया, बाय लगा हुआ है, किसने दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में दिया है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। मतलब ये तो समझ में आ गया कि जो बाय के बाद है ये सब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस में, ये क्या रहा होगा, सब्जेक्ट रहा होगा जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ये वाला आपका क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट रहा होगा जो कि सब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि पैसिव बन चुका है ना। और यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब, सबसे जरूरी क्या है, थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, मेन होगा थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही पैसिव में। हेल्पिंग वर्ब देखना है, इज क्या है, केवल इज आया है हेल्पिंग वर्ब में। मतलब इज तो तब आता है ना, बताया था, याद कीजिए वॉइस का, जो भी वॉइस नहीं पढ़े हैं मैंने वीडियो डाला है वॉइस का, कंप्लीट वॉइस डिटेल में मैंने समझाया 2 पार्ट में, उसको जाकर के देख ही लीजिएगा, पूरा वॉइस आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा मैंने बताया है कि 3 भाई होते हैं, प्रेजेंट के भी 3 भाई हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो जो छोटा वाला भाई को जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, मतलब सिंपल को जब पैसिव बनाते हैं, तो बड़े वाले भाई का कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, और इज यहाँ पे कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। मतलब ये पैसिव बना है और कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिया है। मतलब क्या चाहिए अपने को, हमको चाहिए एक्टिव का, क्या चाहिए अपने को, एक्टिव का चाहिए। तो याद रखिएगा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो ये जाएगा किसमें, सिंपल में हो जाएगा। सिंपल में मतलब या तो मेन वर्ब का 5th फॉर्म आएगा या तो फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए ये सब्जेक्ट बनेगा और ये प्लूरल है, तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो आप देखिए पहले कहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेबर्स, लेबर्स, ये देखिए ये लेबर्स और लेबर्स, इसको तो आप काट दीजिए, इसको भी आप काट दीजिए। ठीक है, लेबर्स, लेबर्स। अब देखिए प्रोवाइड, प्रोवाइड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ भी है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है। ठीक है, द मैसन, ठीक है, द मैसन सेम है। अब यहाँ पर आते हैं विथ और ब्रिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर विथ है, विथ ब्रिक्स, क्या है यहाँ पर, विथ ब्रिक्स एंड मोटार। तो यहाँ पर देखिए विथ ब्रिक्स एंड मोटार लिखा हुआ है, ये वाला भी नहीं होगा। तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी। जिनको भी वॉइस में दिक्कत जाता है बिल्कुल देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोनों वीडियोस का, आप जाके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद कभी वॉइस में दिक्कत नहीं आने वाला है। वॉइस ऐसा पढ़ाया गया उसमें जो सीधा वीडियो से आपके दिमाग में जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं अपन। इन द सेंटेंस द गर्ल रैन ऑन द स्ट्रीट, द वर्ब यूज्ड is intransitive verb, transitive verb, auxiliary verb और आपका none of the above। auxiliary की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़, ठीक है, auxiliary, ठीक है, auxiliary, ठीक है, याद रखिएगा ये होगा स्पेलिंग। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे verb बोला गया है, यहाँ पे तो verb मेरे को क्या दिख रहा है, रैन दिख रहा है, मैं क्या दिख रहा है, verb दिख रहा है मुझे, रैन। अब बताओ ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑक्सिलरी है, नन ऑफ द वर्ब। याद रखना ऑक्सिलरी तो नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बोलते हैं। मतलब जो भी सहायक होते हैं, ऑक्सिलरी मतलब क्या होता है, सहायक, सहायता करने के लिए क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल आते हैं। तो ये तो नहीं होंगे, ये तो मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के 2 ही प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक। ये क्या है आपका अकर्मक और ये क्या है आपका सकर्मक, सकर्मक। अब सकर्मक और अकर्मक से क्या तात्पर्य, याद रखिए यहाँ पे देखिए क्या आया हुआ है, कर्म, क्या आया हुआ है यहाँ पर, कर्म आया है। कर्म मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कर्म मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। ऐसे वर्ब जो अपने तुरंत बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन लेकर के आए, मतलब अपने तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट लेकर के आए, वो सकर्मक कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जिन्हें अपने तुरंत बाद किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, बिना ऑब्जेक्ट के आए, तो क्या कहलाते हैं आपके, अकर्मक कहलाते हैं। तो अगर इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक। पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक। अब यहाँ कहते हैं ऑन द स्ट्रीट। अब देखिए ऑन द स्ट्रीट, ये क्या है आपका, एक क्लॉज है। क्या है आपका, फ्रेज और क्लॉज बोल सकता हूँ। क्या है आपका, ये फ्रेज और क्लॉज है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में ये फ्रेज बोल लीजिए आप, इसको क्या बोल लीजिए आप, फ्रेज बोल लीजिए। ये क्या है आपका, एक फ्रेज है। और ये जो फ्रेज है मतलब ये नाउन तो नहीं है। और याद रखना ये जो फ्रेज होता है ये हमेशा एडवर्बियल फ्रेज होता है। क्या होता है ये आपका, एडवर्बियल फ्रेज होता है। मतलब ये वर्ब की विशेषता बताने वाला फ्रेज होता है। ऑन द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट, ऐसा। ठीक है, तो द गर्ल रैन ऑन द स्ट्रीट, मतलब जो लड़की है वो गली में दौड़ी, जो लड़की है वो गली में दौड़ी। तो ये जो है ना उसके दौड़ने की विशेषता को बता रहा है। एक्चुअल में एडवर्बियल फ्रेज एडवर्ब की तरह काम करता है। और एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जो कि क्रिया की विशेषता को बताता है। तो ये क्रिया है और ये क्या है आपका, एक एडवर्ब है। क्या है आपका, एक एडवर्ब है। तो इसके तुरंत बाद कोई नाउन या कोई प्रोनाउन तो नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इंट्रांजिटिव। क्या हो जाएगा ये आपका, इंट्रांजिटिव। डायरेक्ट बात कोई नाउन या कोई प्रोनाउन नहीं आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज इन कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ले जाने पर हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, तो ये एकदम कॉमन सी बात है, थर्ड फॉर्म। किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ले जाने पर हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल जाता है, चाहे टेंस कुछ भी हो, याद रखिएगा। ठीक है, और थर्ड फॉर्म पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म को बोल देते हैं अपन।
ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस फोर्थ फॉर्म देखिए, पास्ट फॉर्म जनरली हम मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म को बोल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हम मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है वो आपका फोर्थ फॉर्म कहलाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाता है वो आपका? फोर्थ फॉर्म कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये भी आपके मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म को इंडिकेट करता है। किसको? मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म को, मतलब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से विशेषता बता देते हैं, एडजेक्टिव को काम कराते हैं, तो क्या कहलाता है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। एक बचता है क्या? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये होता है कि आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और याद रखना जब भी हम एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हम वर्ब को हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। Which is the incorrect passive transformation of the sentence? The governor gave him a reward। ठीक है, आपका बोला गया इनकरेक्ट, बोला गया इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट क्या हो सकता है इसका? देखिए, पहली बात मैंने वॉइस के क्लास में बताया कि जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, जब भी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के उसको फिर सब्जेक्ट बना के उसका पैसिव बना सकते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट वन, ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट वन, और अ रिवॉर्ड क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट टू। क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट टू। तो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास, क्या है हमारे पास? दो ऑब्जेक्ट है। अब आप किसी को भी ले लीजिए, पहले आप अ रिवॉर्ड लीजिए या फिर हिम लीजिए, या फिर हिम का क्या कीजिए? ही लीजिए, दोनों में से आप बना सकते हैं। पहले तो आप टेंस देखो, मेन वर्ब का ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। किसमें? ये पास्ट सिंपल टेंस में है। और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो कहां चला जाएगा? ये पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, मतलब वॉज और वर लेगा। क्या लेगा? वॉज और वर लेगा। मेन वर्ब को तो थर्ड फॉर्म ही रहने वाला है पैसिव वॉइस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अ रिवॉर्ड। क्या क्या संभव है इसमें? अ रिवॉर्ड, ठीक है, अ रिवॉर्ड वॉज, ठीक है, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम बाय द गवर्नर, बाय द गवर्नर, ये हो सकता है इसका, ठीक है। और क्या सकता है? ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ गवर्नर। ये दोनों इसके पॉसिबल पैसिव वॉइस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पॉसिबल पैसिव वॉइस हो सकते हैं। ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द गवर्नर, हाँ ठीक है, द है ना, यहाँ पर देखिए द है, द एक्टिव है, तो मैंने अ लिख दिया गलती से, ठीक है, माई मिस्टेक। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका द ही होगा। क्या होगा? यहाँ पे आपका द ही होगा, ठीक, ये क्या आपका द हो जाएगा। तो ये वाला तो ठीक है, ये सही हो गया। और अ रिवॉर्ड वॉज गिवन टू हिम बाय द गवर्नर, ये भी सही हो गया। तो गलत क्या हुआ आपका? ही वॉज रिवॉर्ड बाय द गवर्नर, ये गलत हो गया, ठीक है। एक्चुअल में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। हमको इनकरेक्ट पूछा है, क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? ये वाला हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द वर्ब इन द इन्फिनिटिव मूड टू गो। इन्फिनिटिव समझिए क्या होता है? इन्फिनिटिव कुछ नहीं, इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव को ही हमेशा इन्फिनिटिव बोला जाता है। इन्फिनिटिव वर्ड जब भी आए समझना उसका संबंध मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है। जब भी टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं अपन इसको? इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, वर्ब के बेसिकली कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। एग्जैक्टली वर्ब के दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। फिर मेन वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर आता है किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में। नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तीन पार्ट होते हैं। पहला इन्फिनिटिव, दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखिएगा ये नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटिव का, जिसमें टू प्लस मेनों के फर्स्ट फॉर्म जब साथ में आते हैं तो ये आपका नाउन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ये आपका नाउन की तरह काम करता है, समटाइम एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। टू वेंट, टू हैव गॉन, टू हैड गॉन, नो चेंज। क्या पूछा गया है? द वर्ब इन द इन्फिनिटिव मूड टू गो इन द डायरेक्ट स्पीच इज चेंज इनटू। अच्छा, जब नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में कहीं पे टू गो आया हो, जब नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में कहीं पे टू गो या फिर इन्फिनिटिव आया हो, तो जब उसको नरेशन में इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा उसमें बदलाव? कोई बदलाव नहीं होगा, टू गो का टू गो ही रहेगा, कुछ नहीं बदलता उसमें, ठीक है। एज इट उतर जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? नो चेंज। क्या हो जाएगा आपका? नो चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन। विच इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच वेयर इज हरी। इस डायरेक्ट स्पीच का क्या है आपका? ये डायरेक्ट स्पीच है। इस डायरेक्ट स्पीच को क्या करना है आपने को? इनडायरेक्ट करना है। क्या करना है आपने को? इनडायरेक्ट करना है।
ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जाने के लिए हमको रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच ही है वेयर इज हरी। क्या है? वेयर इज हरी। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को ले जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। क्या करते हैं? अपन उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये किसमें है आपका? वेयर इज हरी, ये आपके सिंपल में है। किसमें? प्रेजेंट सिंपल में है। तो कहाँ चला जाएगा? ये पास्ट सिंपल में चला जाएगा। इज का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज का वॉज। तो वेयर इज हरी का क्या हो जाएगा? वेयर वॉज हरी। और याद रखिएगा, इधर भी आके क्वेश्चन मार्क ही बन गया। तो अगर अपने को इसको पॉजिटिव ही बनाना होता है हमेशा, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आता है तो हमको हमेशा इसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो ये तो मैंने बस चेंज किया। अब क्या करेंगे? हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे, मतलब इस क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वेयर हरी वॉज। वेयर हरी वॉज। ठीक है, वेयर हरी वॉज। अच्छा, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग स्पीच खुद से दिया गया है। क्या दिया गया है? खुद से दिया गया है, क्योंकि डब्ल्यू छोड़ वाला तो आस्क्ड तक दिया गया है, आस्क्ड तक। ठीक है, सब में दिया गया। यहाँ पे ईडी है ना, ये ईडी, ASKED। ठीक है, ASKED ईडी है वो। ठीक, द मास्टर आस्क्ड वेयर यू आर। ठीक है, द मास्टर आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज। द मास्टर आस्क्ड वेयर आई वॉज। नहीं, क्या होगा? वेयर हरी वॉज। क्या हो जाएगा? वेयर हरी वॉज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है करेक्ट। करेक्ट पूछा ना, विच इज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया ना अपने को। ठीक है, तो वेयर आई वॉज, वेयर यू वर, वेयर ही वॉज। ठीक, आप समझिएगा, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। आपको मैं डिटेल समझाता हूँ क्या पूछा गया है। एक्चुअल में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में मिस्टेक हो गया था। एक्चुअल में बनेगा क्या? ऐसा ही बनेगा जो करेक्ट है। जो क्या है? करेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं, द मास्टर आस्क्ड, द मास्टर आस्क्ड, द मास्टर आस्क्ड। इनकरेक्ट पूछा है ना। एक सेकेंड, थोड़ा सा ना इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये इनकरेक्ट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट में क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा 13 में। क्या हो जाएगा? 13 में नन ऑफ द अबव आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट पूछा गया। तो इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट तो ये होने वाला है, हाँ, वेयर हरी वॉज। थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक, यहाँ पे आते हैं अपन। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर दैट इजीली चेंजेस इनटू गैस और वेपर। अच्छा, आपको अनेक शब्दों का एक शब्द बताना है, इसके लिए वन वर्ड देना है। क्या देना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट इजीली चेंजेस इनटू गैस और वेपर। ऐसा कुछ जो तुरंत बदल जाता है, कभी गैस में कभी वाष्प में। ठीक है, कोई ऐसा चीज जो तुरंत गैस में मतलब वाष्प में बदल जाता है, वो चीज क्या कहलाता है? ठीक है, यूफोरिक, टेंजिबल, वॉलेटाइल और पैलिवेट। ठीक है, यूफोरिक, टेंजिबल, वॉलेटाइल और पैलिवेट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? यूफोरिक मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण। क्या होता है? उत्साहपूर्ण। क्या होता है? यूफोरिक मतलब उत्साहपूर्ण होता है। ठीक है, टेंजिबल मतलब क्या होता है आपका? बदलने योग्य। क्या होता है? बदलने योग्य कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेंजिबल का थोड़ा सा अर्थ अलग हो जाता है। टेंजिबल का कहीं ना कहीं क्या होता है? बदलने योग्य, लेकिन कहीं ना कहीं इसका अर्थ छूने से संबंधित होता है। क्या होता है? छूने से। मूर्त आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त आप कह सकते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? आसानी से परिवर्तित हो जाने वाला। ठीक है, आसानी से परिवर्तित हो जाने वाला। ठीक है, आसानी से परिवर्तित क्या करने वाला? हो जाने वाला। क्या कहलाता है आपका? वॉलेटाइल कहलाता है। अब आते हैं अपन किसमें? पैलिवेट में। किसमें आते हैं अपन? पैलिवेट में। ठीक है, पैलिवेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, पैलिवेट का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कह सकते हैं मनाना। एक प्रकार से मनाना इसका अर्थ होता है। एग्जैक्ट जो इसका मीनिंग है वो आप कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? एग्जैक्ट मीनिंग पैलिवेट का आप कमेंट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? वॉलेटाइल। क्या हो जाएगा? वॉलेटाइल हो जाएगा। आसानी से परिवर्तित हो जाने वाला वॉलेटाइल कहलाता है, समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 में। कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 में, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप मतलब सिस्टम मतलब तंत्र, धार्मिक पूजा पाठ की विधि विधान को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ रिलीजियस वर्शिप। कल्ट मतलब क्या होता है? धार्मिक पूजा पाठ की विधि विधान क्या कहलाता है आपका? कल्ट का क्या कहलाता है? कल्ट कहलाता है। ठीक है, और क्रच मतलब क्या होता है? बैसाखी। क्या होता है? बैसाखी। ठीक है, बैसाखी होता है क्रच का मतलब। ठीक, क्या आता है इसमें? ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी और पैंथियन मतलब क्या होता है? पंथवाद। क्या होता है? पंथवाद। और ब्लास्फेमी मतलब क्या होता है? सर्वदेव मंदिर कह सकते हैं।
सर्वदेव मंदिर, जहाँ पे सारे देवता उपस्थित हों, ठीक है। और पैंथर मतलब क्या हो सकता है, पंथवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इसमें कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, याद रखिए, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब क्या होता है, समरूप, समरूप, ये करेक्ट स्पेल्ड है, ठीक है, समरूप, सिमेट्री। ऑकर्ड, ऑकर्ड मतलब क्या होता है, घटित होना, घटित होना, किसी घटने का घटित होना, ये भी सही लग रहा है मुझे तो, घटित होना, ठीक। अब आते हैं किसमें, सल्फर, सल्फर, यहाँ पर देखिए एक्चुअल में ये एलिमेंट वाला सल्फर है, क्या है, एलिमेंट वाला सल्फर है, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, सल्फर। सल्फर की स्पेलिंग क्या होता है, SULPHUR, क्या होता है, SULPHUR होता है सल्फर की स्पेलिंग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो गया, हो गया, क्या हो जाएगा आपका, सल्फर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, कैप्साइज रह गया, क्या कैप्साइज रह गया, समझ क्या होता है, पलट जाना, किसी बात से, अपनी बात से पलट जाना, किसी चीज से पलट जाना, कैप्साइज कहलाता है। तो सल्फर इज द राइट आंसर, इसकी स्पेलिंग गलत है, बाकी सब सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल नहीं है, एम्बेरस, ठीक है, शर्मिंदा, अल्टर, ठीक है, अल्टर, ठीक है, सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट, ठीक है। अल्टर और अल्टर, इसका मतलब क्या होता है, वेदिका, क्या होता है इसका मतलब, वेदिका, जो पूजा पाठ में जो सबसे ऊपर रखते हैं ना, अग्निकुंड आप कह सकते हैं, उसको वेदिका अल्टर कहते हैं। और ये अल्टर क्या होता है, ये अल्टर मतलब होता है भैया किसी के बारे में जानना, पता लगाना, उस प्रकार का चीज होता है, ठीक है। तो सर्वेंट क्या हो जाएगा, SERVANT, सर्वेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सबसे गलत स्पेलिंग है, ठीक है। चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली ना, नॉट स्पेल्ड बोला है, सबसे गलत वर्ड क्या है आपका, सर्वेंट सी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली, एक और अच्छा, इसमें देखिए गारंटी, ठीक है, कोलैप्स, करंट और करंट, ठीक है, गारंटी, इसकी स्पेलिंग जहां तक मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, गारंटी, गारंटी स्पेलिंग क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये स्पेलिंग गलत है। करंट मतलब आपको पता है वर्तमान में जो आपको चल रहा है, ठीक है। ये वाला करंट भी आपको पता है क्या होता है, ये करंट मतलब जो वाला करंट होता है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। कोलैप्स मतलब क्या होता है, ढहना, क्या होता है, ढहना होता है। ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है, क्या यही आंसर है, यही गलत स्पेल है, सही स्पेलिंग क्या होगा इसका, गारंटी का, ऐसा गारंटी समझते हैं ना, किसी चीज पे गारंटी होता है 1 साल 2 साल 5 साल, उसकी बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अपन, सप्लाई द करेक्ट और प्लूरल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट और प्लूरल नाउन आपको सप्लाई करने में से सबसे करेक्ट और सबसे प्लूरल कौन सा है, सीजर एंड सीजर्स, याद रखिएगा, सीजर ये नहीं है, ठीक है, सीजर्स ये वर्ड सही है, ये वर्ड तो सही होता ही नहीं है, ये वर्ड तो सही होता ही नहीं है, ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी वस्तु इसके 2 पार्ट होते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले क्या होगा, ठीक, सीजर्स मतलब क्या होता है आपका, कैंची, क्या होता है, कैंची। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स मतलब क्या होता है, जो पैंट पहनते हैं, ठीक है, ट्राउजर्स, ठीक है, पैरों में पहनने वाला, पैरों में पहनने वाला एक प्रकार का क्या हुआ, पैंट हुआ, पहनने वाला एक प्रकार क्या हुआ, पैंट हुआ। और पैंट्स, ठीक है, पैंट्स भी ऐसे होता है। जीन्स, जीन्स, JEANS, जीन्स। प्लायर्स, प्लायर्स, बाइनोक्यूलर्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें जिसके 2 पार्ट होते हैं, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ऐसा कोई भी चीज जिसके 2 पार्ट होते हैं, याद रखिएगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, यही सही है। अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो बस आपको क्या करना होता है, अ पेयर ऑफ ऐड करना होता है, क्या करना होता है, अ पेयर ऑफ ऐड करना, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स। याद रखिएगा, ऐसे कोई भी चीज जिसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे कैंची के 2 पार्ट होते हैं, बाइनोकुलर्स दूरबीन के 2 पार्ट होते हैं, स्पेक्टिकल्स जो पावर वाला जो चश्मा होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, गॉगल्स सामान्य चश्मा के भी 2 पार्ट होते हैं, प्लायर्स, ठीक है, प्लास जो समझते हैं ना पेंचीज, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, जीन्स के भी 2 पार्ट होते हैं 2 पैरों के लिए, वैसे ही टोंग्स, चिमटे, चिमटे के भी 2 पार्ट होते हैं। तो याद रखिए, जिसके भी 2 पार्ट होते हैं उनको हम ऐसे ही लिखते हैं, याद रखना। और उसका जब सिंगुलर बनाना होता है तो अपन बस अ पेयर ऑफ लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 हो गया, 20 में आते हैं। Which of the following noun is never used in the plural form? इनमें से कौन सा कभी plural form यूज नहीं होता? जाहिर सी बात है एडवाइस, क्या एडवाइस, सलाह, छोटा हो या बड़ा हो वो कभी भी एडवाइस ही कहलाता है। और जो हर शेप और साइज में सेम नाम से जाना जाए वो अनकाउंटेबल होता है। मैं कई बार बता चुका हूं, अनकाउंटेबल को याद रखने का तरीका ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, बस आप इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप और साइज में,
ऐसा कोई भी चीज जो हर शेप या साइज में वही कहलाए, हर शेप या साइज में वही कहलाए, मतलब उसका नाम चेंज ना हो, मतलब उसका नाम किसी प्रकार से चेंज ना हो, वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा याद रखिएगा भैया क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। अनकाउंटेबल हमेशा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन, छोटी सी सलाह भी सलाह है, बहुत बड़ी सलाह भी सलाह है, हर शेप और साइज में वो एडवाइस ही कहलाने वाला है, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है। सोलो का सोलोज बनता है, ठीक है, मोमेंटो का मोमेंटोज और मेंटोस, TOES ऐसे ही बन जाता है। लोगो का क्या बन जाता है आपका, लोगोस बन जाता है। तो इन सब का प्लूरल बनता है, पर इसका प्लूरल नहीं बनता, और वही तो पूछा है, नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। तो कभी भी एडवाइस का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, इवन किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। अनकाउंटेबल नाउन कैसे पहचानना है, ऐसा कोई चीज जो हर शेप और साइज में वही कहलाए। इंफॉर्मेशन, जानकारी, एडवाइस, सजेशन, ठीक है, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, इसी में आ जाएगा, ठीक है। जनरली सजेशन को अपन काउंटेबल के तौर पर लेते हैं, पर एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। सजेशन वर्ड कॉन्टेक्चुअल है। चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड, इसमें से चूज करना है कि किसमें करेक्ट फॉर्म प्रोनाउन का यूज हुआ है, करेक्ट फॉर्म किसमें प्रोनाउन का यूज हुआ है, ये बोला जा रहा है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेंशंस इन देयर मार्च, नीदर अब्दुल नॉर करीम हैज डन देयर लेसन। अच्छा, हमको क्या बोला गया, करेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ। देखिए मैं तो प्रोनाउन मुझे जहाँ जहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक प्रोनाउन दिखा है, यहाँ पे मुझे एक प्रोनाउन दिखा है, और यहाँ पे मुझे एक प्रोनाउन दिखा है, और यहाँ पर भी मुझे एक प्रोनाउन दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये दोनों जो है, ये जो है आपके चारों के चारों प्रोनाउन तो नहीं, लेकिन पॉजेसिव केस जरूर है। पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करते हैं। पर इनमें याद रखिएगा प्रोनाउन मतलब यही दिख रहे हैं, एक्चुअल में पॉजेसिव केस है। क्या है आपके, पॉजेसिव केस है। क्या है आपके, पॉजेसिव केस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पॉजेसिव केस है। और याद रखना जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इनके बाद नाउन आना जरूरी है। इट्स के बाद देखिए ऑप्शंस, ये क्या आया हुआ है आपका, नाउन आया हुआ है। यहाँ पर देखिए वर्डिक्ट क्या आया हुआ है आपका, नाउन आया हुआ है, ठीक है। मार्च क्या हुआ है आपका, नाउन आया हुआ है। और लेसन क्या हुआ है आपका, नाउन आया हुआ है। जब भी आपको ये वर्ड दिखे, ठीक है, माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, जब भी आपको ये वर्ड दिखे इनके बाद एक ना एक नाउन आना कंपलसरी है। क्या है, एक ना एक नाउन आना कंपलसरी है। वास्तव में ये जो वर्ड्स हैं क्या है आपके, पॉजेसिव डिटरमिनर। क्या है आपके, पॉजेसिव डिटरमिनर, PD। पॉजेसिव डिटरमिनर मतलब एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं आपके, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉजेसिव जो प्रोनाउन की जब मैं बात करूँ, इनकी पॉजेसिव, इन्हीं का पॉजेसिव प्रोनाउन भी बनता है। क्या बनता है, इन्हीं का पॉजेसिव प्रोनाउन भी बनता है। जब मैं इसकी बात करूँ तो माय का क्या हो जाएगा, माय का माइन हो जाएगा, अवर का अवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हीज का सेम रहता है, सेम हीज का, हर का हर्स हो जाता है, इट का बनता ही नहीं है, इट का बनता ही नहीं, याद रखिएगा। और देयर का देयर्स हो जाता है, देयर का देयर्स हो जाता है। मैं योर लिखना भूल गया क्या, हाँ लिखा हूं मैं, ठीक है। ऐसा होता है कि आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है, पर उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा हो चुका है कि खुद एग्जामिनर ही उसको प्रोनाउन बोल के प्रोड्यूस करता है, पर ये प्रोनाउन नहीं, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है, पॉजेसिव डिटरमिनर है, नीचे वाले ही प्रोनाउन है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देने वाले ने गलती किया है, याद रखिएगा, ठीक। एग्जामिनर भी कई बार ऐसे गलती करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोल देते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन ये वाले होते हैं भैया, माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स और देयर्स, ये पॉजेसिव डिटरमिनर होते हैं। इनके बाद नाउन आना आवश्यक है, मतलब ये एक्चुअल में क्या होते हैं, आपके एडजेक्टिव होते हैं। जब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन के बाद वापस से नाउन तो आता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये छोड़ते हैं, एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर बात करते हैं कि इसमें सही ढंग से लिया हुआ है। द ज्यूरी वर डिवाइडेड, जो जूरी है, जूरी मतलब जजों का जो समूह है, एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जजेस के समूह को अपन क्या बोलते हैं, जूरी बोलते हैं। जो जूरी है वो डिवाइडेड है, वो बंट गया, वो बंट गया किसमें, अलग अलग अपने ऑप्शन, ठीक है, ओपिनियंस में। जो जूरी है वो अलग अलग अपने अपने ओपिनियंस में बढ़ गए, और जब अलग अलग बढ़ गए तो ये तो प्लूरल हो गया ना, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ये तो आपका सिंगुलर था, क्या था आपका सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वैसे था सिंगुलर में आते हैं, ध्यान रखिएगा। पर वो डिवाइड हो गया अलग अलग हिस्सों में, फिर वो बढ़ गया तो वो प्लूरल हो गया, तो इट्स ओपिनियन नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देयर ओपिनियन। क्या हो जाएगा आपका, देयर ओपिनियन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ था, ये गलत था, सही पूछा गया ना अपने को। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, कुछ मिनट के बाद जो ज्यूरी है, जो क्या है, ज्यूरी है, ये क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर है। क्या है आपका, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। उसने क्या किया, अपना वर्डिक्ट दिया, अपना वर्डिक्ट दिया गया, ठीक है। तो इट्स यहाँ पर ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पे आते हैं, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्रिवेंशन इन देयर मार्च। नहीं, आर्मी क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है, और ये भी कैसे काम करता है, सिंगुलर की तरह। कैसे काम करता है, आपके सिंगुलर की तरह काम करता है। आर्मीज प्लूरल हो सकता है, पर आर्मी सिंगुलर होता है, जनरली वैसे बनाते तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, इट्स। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इट्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, नीदर अब्दुल नॉर करीम।
ठीक है, नीदर अब्दुल नॉर करीम। जब भी नीदर और नॉर से दो सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं तो याद रखना वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाते हैं। हैज डन देयर लेसन नहीं हो जाएगा, हीज लेसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हीज लेसन। जब भी नीदर और नॉट से दो आपके सिंगुलर नाउन जुड़ते हैं तब उनके लिए हमेशा सिंगुलर वाला ही पॉजेसिव केस प्रयोग करना है, हीज हो जाएगा। तो मतलब सही क्या हुआ? ये भी गलत, ये भी गलत, सही हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। 21 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, एक बार वीडियो को जरा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। एक्चुअल में ध्यान रखना ये वाला आपका पॉजेसिव डिटरमिनेंट होता है, मतलब ये एडजेक्टिव होते हैं हमेशा, ये वाला ही एक्चुअल में प्रोनाउन है। पर कई बार मैं देखा हूं अलग अलग एग्जाम में, इवन स्टेट एग्जाम्स में बार बार गलती किया जाता है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर के द्वारा इनको प्रोनाउन बोल करके, पर वास्तव में ये प्रोनाउन नहीं है भैया, ये एडजेक्टिव है, ये वाले आपके प्रोनाउन होते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा, पता नहीं एग्जामिनर को क्या लगता है वो गलत ही देता है। चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, इसके लिए आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर अ जॉब, किसी जॉब में सेलेक्ट होने के लिए इनकैपेबल होना, अक्षम होना, क्या होना? अक्षम होना, किसी जॉब में सेलेक्ट होने के लिए मतलब क्या बोलते हैं? ठीक है, इनविंसिबल मतलब क्या होता है? अजय। क्या होता है इसका मतलब? अजय, जिसको नहीं जीता जा सकता। एक गाना है ना, आई एम इनविंसिबल, वैसे ही अजय। ठीक है, इनऑडिबल, अश्रव्य, जिसको आप सुन ना सकें। ठीक है, अश्रव्य बोल सकते हैं अपन, जिसको आप सुन ना सके, इनऑडिबल। ठीक है, इनएलिजिबल, इनएलिजिबल क्या हुआ? एलिजिबल ना होना, मतलब अपात्र होना। क्या होना? अपात्र होना। क्या होना? अपात्र होना। ठीक है, इलेजिबल मतलब क्या होता है? इलेजिबल मतलब होता है अपठनीय, अपठनीय। क्या होता है? इलेजिबल मतलब अपठनीय होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपात्र। क्या हो जाएगा? अपात्र। ऐसा व्यक्ति जो जॉब में सेलेक्ट होने के लिए योग्य ना हो, अक्षम हो, वो क्या कहलाएगा? आपका अपात्र कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर हैज ब्रोकन हिज लेग, मेरे भाई ने अपना टांग तुड़वा लिया, ऐसा बोला जा रहा है। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड हीज, अच्छा इसमें जो हीज है वो क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने बताया कि हीज क्या है। हीज आपका यहां पर देखिए पॉजेसिव डिटरमिनर भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, पॉजेसिव डिटरमिनर भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। लेकिन जब हीज के बाद, जब हीज के बाद कोई नाउन दिखे तब ये पॉजेसिव डिटरमिनर मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है। पर जब हीज के बाद कोई भी नाउन ना दिखे मतलब ये क्या है? आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। जब इसके बाद कोई नाउन दिखे तो वो एडजेक्टिव है, जब कोई नाउन ना दिखे तो वो क्या है? आपका प्रोनाउन है। यहां पर आइए देखते हैं हीज के बाद अपने को कोई नाउन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। माय ब्रदर हैज ब्रोकन हिज लेग, लेग इज नाउन और हीज देखिए उसके पहले आ रहा है, तो हीज यहाँ पे क्या है? पॉजेसिव डिटरमिनर है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है जो कि विशेषता को बताता है, ध्यान रखिएगा। क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर है कि नहीं एग्जाम्पल में? हाँ है। प्रोनाउन नहीं है भैया, याद रखिएगा। हीज अगर अकेले आएगा तब वो प्रोनाउन है। हीज जो है आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है। जब हीज के तुरंत बाद कोई नाउन आए तब वो क्या होगा? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। जब कोई नाउन ना आए तब वो खुद में पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें इनकरेक्ट पेयर क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा, बहुत इजी है, आप इसको कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या होगा। ठीक है, इनकरेक्ट पेयर क्या है? सही जोड़ी जो नहीं है वो चूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल, मतलब यहाँ पर आपका मस्क्यूलाइन जेंडर है, क्या यहाँ पर आपका मस्क्यूलाइन जेंडर है, और यहाँ पर क्या है? आपका फेमिनाइन जेंडर। क्या यहाँ पर? फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या कोई इनकरेक्ट नहीं है। चूज द इनकरेक्ट पेयर, अब यहाँ पर भी आपको इनकरेक्ट पेयर बोला गया है, जिम्नाजियम, फिनोमिनन, ठीक है, मेमोरेंडम और फॉर्मूला। चलिए थोड़ा कठिन है, मैं खुद बता देता हूँ आपको। जिम्नाजियम, ठीक है, जिम्नाजियम, जिम को अपन जिम्नाजियम बोलते हैं, याद रखिएगा। फिनोमिनन मतलब क्या होता है? घटना, प्राकृतिक घटना, क्या होता है? फिनोमिना कहलाता है। ठीक, और क्या होता है? मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? ज्ञापन, ज्ञापन सौंपा, समझते हैं ना, आज हमने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, आज हमने इस चीज के लिए मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा, क्या होता है? मेमोरेंडम होता है। फॉर्मूला मतलब क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिम मतलब व्यायामशाला आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आप? व्यायामशाला आप बोल सकते हैं, व्यायामशाला बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिनोमिनन क्या होगा आपका? प्राकृतिक घटना, क्या होगा? प्राकृतिक घटना, घटना आप बोल सकते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम क्या होगा आपका? ज्ञापन, क्या होगा आपका? ज्ञापन होगा। फॉर्मूला क्या होगा? सूत्र। ये सारे ही सिंगुलर वर्ड हैं, कैसे वर्ड हैं? सारे ही आपके, ये सारे ही आपके सिंगुलर वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? तो सिंगुलर वर्ड है, और इनका पेयर जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो प्लूरल्स के साथ बनाया गया है। जिम्नेजियम का जिम्नेजिया, फिनोमिनन का फिनोमिना, और मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, और फार्मूला का फार्मूले, और जो नया मॉडर्न इंग्लिश है उसमें फार्मूला का फार्मूलाज भी बन जाता है। क्या बन जाता है? फार्मूलाज भी बन जाता है। तो ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है,
ये गलत है। क्या गलत है? तो आपका ये वाला गलत है। जो जिम्नेजियम होता है उसका प्लूरल जिम्नेजिया नहीं बनता, बल्कि जिम्नेजियम्स बनता है। क्या बनता है? जिम्नेजियम्स बनता है। जिम्नेजियम्स, जिम्नेजियम्स, जिम्नेजियम्स बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिम्नेजिया नहीं बनता, बस ऐसा लगाना है। ये सही हो जाएगा, ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही इनकरेक्ट पेयर है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। यहां पे आप लोग फंसेंगे हमेशा, जब भी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश बोले वहां पर बहुत फंसेंगे, क्योंकि देखिए आपने ये वर्ड सुना है ना, COLOUR कलर, और एक्चुअल में इसको अपन ऐसे लिखते हैं COLOR। ये क्या है आपका? ब्रिटिश इंग्लिश। क्या है आपका? ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये क्या है आपका? अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश है, याद रखिए, ठीक है। और देखिए टू वर्ड्स, TOWARDS, टू वर्ड्स और टू वर्ड दोनों का अर्थ सेम होता है, प्रति और प्रति मतलब उसके और, ठीक है। ये क्या है आपका? ब्रिटिश इंग्लिश है। और ये क्या है आपका? अमेरिकन इंग्लिश है। बार बार हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हमारे यहाँ दोनों चलता है, ब्रिटिश भी और अमेरिकन भी, खासकर भारत में। यहाँ पे बोला गया ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार कौन इसमें से करेक्ट स्पेलिंग है, बोला है ना, ठीक है। कन्वीनियंस, स्किलफुल, करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट बोला है, सॉरी भाई, इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा, ध्यान रखिएगा। कन्वीनियंस, स्किलफुल, फुलफिल, स्कैर्सरी, ठीक है। अच्छा, सिक्रेसी, कन्वीनियंस, CONVENIENC, ये तो सही लग रहा है मुझे। स्किलफुल ये भी सही है, फुलफिल ये भी सही है। अच्छा, सिक्रेसी, सिक्रेसी, ठीक है। सिक्रेसी वर्ड में गड़बड़ है, किसमें? सीक्रेट, सीक्रेट समझते हैं ना आप, सीक्रेट समझते हैं, सीक्रेट, बस सीक्रेट वर्ड से क्या बना हुआ आपका? सिक्रेसी वर्ड बना है। किससे बना है? सीक्रेट वर्ड से आपका सिक्रेसी वर्ड बना हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या होगा इसका, कुछ नहीं, सिक्रेसी, SECRECY, बस ए को क्या करना है आपको? आर करना है, ए को ई करना है, क्या करना है आपको? बस इस ए को यहाँ पर ई करना है, बन जाएगा। यही इनकरेक्ट था, क्या था? यही इनकरेक्ट था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। कीप द गेट क्लोज्ड, कीप द गेट क्लोज्ड, ये एक सेंटेंस आपको यहाँ पर दिया गया है। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच में है, किसमें आपके? डायरेक्ट स्पीच में है, अपने को क्या करना है? इनडायरेक्ट में करना है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अपने को करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना है, ठीक है। He told them that they were to keep the gate closed, ठीक लग रहा है मुझे तो थोड़ा सा, ठीक है। He told them they must keep the gate closed, ये भी मेरे को थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है, ठीक है। अभी आते हैं अपन आगे। He told them to keep the gate closed, ये भी ठीक लग रहा है। All are correct हो जाएगा क्या इसका? ये ठीक है। They were to keep the gate closed, he told them they must keep the gate closed, he told them to keep the, दो तीनों सही है, क्या है? तीनों सही है। ऑल आर करेक्ट, क्या हो जाएगा आपका? ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 27 का आगे बढ़ते हैं। वॉट एवर गॉड डैश मैन कैन नॉट अल्टर, ठीक है। अल्टर मतलब क्या होता है? वही चीज जिसको बदलना, ठीक, इसी चीज को क्या करना? बदलना, मतलब मना करके बदल लेना किसी चीज को, क्या कहलाता है? अल्टर कहलाता है, ठीक है। ALTR, अल्टर। वॉट एवर गॉड डैश मैन कैन नॉट अल्टर, मतलब जो गॉड चाहे, जो गॉड करना चाहे, मनुष्य उसको नहीं बदल सकता, विधि का विधान, ठीक है। वॉट एवर गॉड विल्स, सेल्स लिखा है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बोलते हैं विल्स मतलब क्या होता है? चाहना। भगवान जो भी करना चाहे, भगवान जो भी करना चाहे, वॉट एवर गॉड विल्स, भगवान जो भी करना चाहे, मैन कैन नॉट अल्टर, उसको इंसान नहीं बदल सकता, विधि का विधान है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीता वॉज रीडिंग द गीता, सीता वॉज रीडिंग द गीता, सीता जो है वो गीता जी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? वो गीता जी को पढ़ रही है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव, ये एक्टिव में, किसमें? ये एक्टिव वॉइस में। आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है और करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। याद है, कभी भी इनकरेक्ट और करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि समझ में आए कि क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। कई बार इवन मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और कई बार हम करेक्ट को लेकर के आंसर लेकर चलो, जबकि पूछता इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सीता वॉज रीडिंग द गीता। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वॉज प्लस फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, मतलब ये किसमें आपका? पास्ट कंटिन्यूअस, किसमें आपका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब किसमें जाता है? पैसिव में जाता है, तो उसमें क्या जुड़ता है? एक्स्ट्रा बीइंग जुड़ता है, क्या जुड़ता है? बीइंग जुड़ता है। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे करना है। ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है आपका? मेन वर्ब है, और ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। पहले ऑब्जेक्ट आगे कीजिए, द गीता, द गीता, द गीता, द गीता, द गीता, द गीता, द गीता आया, ठीक है। वॉज का वॉज ही रहेगा, वॉज, ठीक है। द गीता ये वाला नहीं होगा, क्योंकि द गीता सिंगुलर है, तो क्या रहेगा? वॉज रहेगा। फिर क्या आ जाएगा? बीइंग, क्या आ जाएगा? बीइंग आ जाएगा। मैंने वॉइस में समझाया कि बीइंग क्यों आता है, तो बीइंग आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? रीड, रेड, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी रीड होता है बाय सीता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 29 क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चूज द सेंटेंस इन विच इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। इनमें से प्रोनाउन का कौन सा, किस सेंटेंस में, अच्छा चूज द सेंटेंस इन विच, जिसमें इनकरेक्ट गलत तरीके से प्रोनाउन का फॉर्म यूज किया गया हो, आप वो ढूंढिए बोला गया है, ठीक। द पेरेंट्स, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू। अच्छा, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू, अब बात किस बात की जा रही है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है आपका, आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। फॉर यू क्या है आपका, फॉर आपका प्रेपोजिशन हो गया एक प्रकार से, यू क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, एंड कंजंक्शन हुआ, ठीक है, एंड कंजंक्शन हुआ। पहली बात तो आप कंजंक्शन के बारे में जानिए, कंजंक्शन, खासकर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, तो ये दो शब्दों, दो वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो कि समान महत्व रखते हो, क्या करते हो, समान महत्व रखते हो। फॉर एंड नॉर बट और येट सो, क्या बोला मैंने, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, क्या बोला मैंने, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये क्या होते हैं, आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। अगर ये किसी प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों के दोनों सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कौन सा केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी ये एडजेक्टिव को जोड़ रहे हैं तो दोनों के दोनों एडजेक्टिव आपके या तो पॉजिटिव में होंगे, या तो दोनों ही इंट्रोगेटिव, सॉरी, या तो दोनों ही कंपैरेटिव होंगे, या तो दोनों ही सुपरलेटिव में होंगे। मतलब जब भी जोड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि आपके फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये क्या होता है आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। जब भी ये जोड़ेंगे दो चीजों, किसको, दो चीजों को जब भी ये जोड़ेंगे तो एकदम समान महत्व वाली चीजों को जोड़ेंगे। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्ट है और मी भी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। याद रखिएगा यहाँ पे आई नहीं आ सकता है, आई सब्जेक्टिव केस, हमेशा आई वी यू दे ही सी इट सब्जेक्ट बनते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं। और जब यही आई वी यू दे ही सी इट ऑब्जेक्ट बनेंगे तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट होता है, दे का देम बन जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट था तो ये ऑब्जेक्ट जोड़ा कौन, कंजंक्शन। ये तो सही लगा मुझे। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर, ठीक है, ये ठीक है आपका, ये आपका नाउन है, क्या है आपका नाउन है। एंड मी टू डिनर, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। दो अलग अलग चीजों को जोड़ रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है, क्या है ये आपका, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है क्योंकि लास्ट में आ रहा है। आस्क्ड वर्ब हुआ, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, और ये भी क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, मी ऑब्जेक्टिव के सारा, ठीक है, ये वाला भी सही लग रहा है मुझे। नोबडी विल हेल्प यू बट आई, ठीक है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा पर मैं करूंगा, ठीक है। नोबडी विल हेल्प यू बट आई, अब नोबडी विल हेल्प यू ये हुआ मेन वर्ब, और ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों के सेम होता है। यू सब शुरू में आएगा सब्जेक्ट बन के तब भी वैसे होगा, लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट बन के तब भी वैसे दिखता है यू। याद रखिएगा प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया है इस चीज के बारे में। और जब यू आया है तो यू से जुड़ रहा है क्या, बट, बट भी क्या है देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा पर मैं करूंगा। जब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो आई कैसे सब्जेक्टिव केस में आएगा, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का मी क्या होना चाहिए, आई का मी होना चाहिए। तो यहीं पे क्या है गड़बड़ है, तो ये वाला पार्ट ही गलत है, बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब क्या है ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी सब चीज़ ठीक है, बस ये वाला पार्ट आपका गड़बड़ है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका गड़बड़ है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामा एंड हरी मस्ट लैंड हिज हैंड, ठीक है, ये भी ठीक है, मस्ट लैंड हिज हैंड, रामा और हरी, ठीक है, ये भी क्या है आपका नाउन है, ये भी क्या है आपका नाउन है, ये तो ठीक लग रहा है मुझे। तो एक्चुअल में गड़बड़ किस में है, तो सी में गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। फॉर प्रिसाइज राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन द आर्ट ऑफ, ठीक है, इस क्या कहा जा रहा है हमारे पास, प्रिसाइज राइटिंग, क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज राइटिंग मतलब संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त संक्षेपण में लिखने के लिए, संक्षेपण में लिखने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या चीज का कला होना चाहिए। संक्षेपण में मतलब किसी बड़े चीज को छोटे में करके लिखने में, संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब क्या होता है, छोटा होता है। याद रखिएगा स्कूल में जो आप गलती करते हैं संक्षिप्त मतलब बड़ा नहीं, संक्षिप्त मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो किसी बड़े चीज को छोटे में लिखना संक्षिप्त कहलाता है। और जब किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना होता है तो जो लिखने वाला व्यक्ति उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, एलोबरेशन का मतलब विस्तार का गुण होना चाहिए, नहीं, हमको संक्षिप्त में लिखना है तो विस्तार का गुण नहीं चाहिए। इलस्ट्रेशन चित्रण का गुण चाहिए, चित्रण से कोई मतलब है ही नहीं अपने को तो इसका गुण भी नहीं चाहिए, ठीक है। और कंडेंसन का चाहिए, हाँ, संगठन, संघनन, संघनन, संगठित करना, क्या करना है, संगठित करना है। तो बहुत सारी चीजों को संगठित करके एक साथ लाना है, ये गुण अपने को चाहिए। और एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्लेनेशन देना, आप तो समझते ही होंगे, ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग तो क्या हो जाएगा आपका कंडेंसन, क्या हो जाएगा आपका कंडेंसन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 32 में आते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में रीअरेंज करना है, ठीक है। 7 पार्ट दिएंगे। द सन आउटसाइड डू नॉट प्ले टू इज शाइनिंग ब्राइटली सो बेटर, ठीक है। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट बनाना है, तो सब्जेक्ट क्या बनता है, डायरेक्टली कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बनता है। और यहां पर देखिए कैपिटल से शुरू हो रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि यही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द सन, द सन आउटसाइड डू नॉट प्ले टू इज शाइनिंग ब्राइटली सो बेटर, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इज हेल्पिंग वर्ब मिल गया मुझे, और ये क्या मिला आपको, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मुझे ये तो मिल गया, एक और पांच मिल गया, ठीक है। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, मुझे कुछ खोजना ही नहीं है, एक और 5 तो यहीं पर है, एक और 5 तो यहीं पर। द सन इज शाइनिंग, 1 5 4 6 7 3 2, ठीक है। द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ठीक है। द सन इज शाइनिंग आउटसाइड, क्या होगा, द सन इज शाइनिंग आपका टू ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, ये हुआ आपका तीसरा। ये क्या होगा आपका चौथा, ठीक है। आउटसाइड, ये क्या हुआ आपका पांचवा। द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली आउटसाइड सो बेटर डू नॉट प्ले, सो बेटर इज डू नॉट प्ले। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, साफ साफ दिखा मुझे, कुछ नहीं, 2 ही ऑप्शन समझ में आ गया, क्या होगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लार्ज बिजनेस हाउसेज मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ प्रोफेशनल एटिक्वेट। अच्छा, एटिक्वेट 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 मतलब क्या होता है, एटिक्वेट मतलब क्या होता है, जो बातचीत करने का जो कला होता है, जो सदाचार होता है, जो शिष्टाचार होता है। बेसिक तौर पे एटिक्वेट मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार, शिष्टाचार होता है। अब क्या बोला जा रहा है, लार्ज बिजनेस हाउसेस मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ प्रोफेशनल एटिक्वेट। जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो मेंटेन करते हैं, क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं किसको, अपने बात करने के तौर तरीके को और शिष्टाचार को। और यहाँ पर देखिए एटिक्वेट की स्पेलिंग बहुत गलत लिखी हुई है। एटिक्वेट का एक्चुअल स्पेलिंग क्या होता है, एटिक्वेट ये होता है, क्या होता है, एटिक्वेट होता है। इसका क्या होता है, शिष्टाचार। क्या होता है, शिष्टाचार, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है एटिक्वेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ETIQUETTE एटिक्वेट। आगे बढ़ते क्वेश्चन 34 में आते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अबेंडन। इनमें से कौन से फ्रेजल वर्ब का, ठीक है, मतलब है, वाक्यांश क्रिया का मतलब है टू अबेंडन, मतलब छोड़ देना, क्या करना, खाली छोड़ देना, क्या करना, खाली छोड़ देना। टू अबेंडन किसका अर्थ होता है, गिव अवे। गिव अवे मतलब क्या होता है, बांटना। क्या होता है इसका मतलब, देना। गिव मतलब क्या होता है, देना होता है, ठीक है। गिव इन मतलब क्या होता है, मतलब अरेस्ट हो जाना। क्या होता है, अरेस्ट हो जाना, ठीक है, शिकार बन जाना। गिव इन मतलब शिकार बन जाना, अरेस्ट हो जाना, ठीक है। बंदी बन जाना, क्या करना, बंदी बन जाना, गिव इन होता है। गिव अप मतलब क्या होता है, हार मान लेना, छोड़ देना। हार मान लेना और छोड़ देना, हार मान लेना और छोड़ देना होता है। इसका मतलब गिव अप का मतलब। गिव आउट मतलब क्या होता है, बांटना, बांटना या किसी कार्य को छोड़ देना, बांटना या किसी कार्य को छोड़ देना, ठीक है। बांटना या किसी काम को करना किसी लोगों के लिए छोड़ देना, बांट करके, लो भैया अब आप लोग इस चीज को कर लो। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, गिव अप। क्या हो जाएगा, गिव अप हो जाएगा किसका, टू अबेंडन का। छोड़ देना क्या हो जाएगा आपका, हार मान लेना या छोड़ देना, गिव अप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गिव अवे तो जानते होंगे आप लोग, आजकल यूट्यूब देखते हैं तो। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव। स्मोक फिल्ड द रूम। अच्छा, ये एक सेंटेंस है, स्मोक फिल्ड द रूम। रूम में क्या भर गया, स्मोक भर गया। क्या भर गया, स्मोक भर गया, धुआं भर गया। इसको क्या करना है अपने को, पेसिव बनाना। क्या करना है, पेसिव बनाना, ये एक्टिव है। स्मोक फिल्ड द रूम, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास, वर्ब है। और ये क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। हमें क्या करना है, इसका पेसिव बनाना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट आगे करेंगे। क्या हो जाएगा, द रूम। क्या हो जाएगा आपका, द रूम। हमको टेंस ढूंढना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। जब चेंज करते हैं तो ये अपने से बड़े भाई कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेता है, मतलब वॉज वर्ड। द रूम वॉज, द रूम वॉज। फिर यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिल्ड फिल्ड फिल्ड। द रूम वॉज फिल्ड, द रूम वॉज फिल्ड हो जाएगा। द रूम वॉज फिल्ड बाय द स्मोक, बाय स्मोक। ये इसका क्या हो जाएगा आपका, पेसिव हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। द रूम वॉज फिल्ड बाय स्मोक, द रूम वॉज फिल्ड बाय स्मोक, ठीक है। द रूम वॉज फिल्ड स्मोकी। अच्छा, यहाँ पर देखिए विथ भी लगाया जा सकता है ना, द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक। याद रखना, यहाँ पर बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, बेसिक तौर पे विथ आएगा। क्यों, क्योंकि उससे भर जाना, उसके द्वारा नहीं भर रहा है, उससे भर जा रहा है। किसी कर जा रहा है, उससे भर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विथ स्मोक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विथ स्मोक हो जाएगा 35 में, ठीक है। मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है 35 का क्या हो जाएगा, विथ स्मोक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
35 का, क्योंकि बाय नहीं आता है, जनरली विथ आता है, उससे भर जा रहा है, उसके द्वारा थोड़ी भर रहा है, धुआं के द्वारा नहीं भर रहा है, धुआं से भर जा रहा है, तो विथ इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा आपका विथ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36 में आते हैं, गिव द सिनोनिम ऑफ, अच्छा डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है? अपराधी। क्या होता है? अपराधी। अपराधी, और अपराधी ऐसा अपराधी जिसकी उम्र ना हुई हो, ठीक है, नाबालिग जो हो, इसको अपन क्या बोलते हैं? बाल अपराधी। तो क्या हो? नाबालिग हो, बाल अपराधी। समझिएगा, अपराधी शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड हैं, अपराधी शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड है। बेसिक जो बहुत जो फेमस वर्ड है वो क्या है? कल्प्रिट। क्या है? कल्प्रिट है। पर यहाँ पर डेलिक्वेंट बोला गया, मतलब ये बाल अपराधी की बात की जा रही है, बारे में, छोटा बच्चा जो अपराधी है उसके बारे में बात की जा रही है। ऑफेंडर, इसका मतलब क्या होता है? अपराधी। क्या होता है इसका मतलब? भी अपराधी होता है। ऑफेंडर क्या होता है? अपराधी। अपराधी होता है। और हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इसका सिनोनिम, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑफेंडर हो जाएगा। बाकी सारे वर्ड का आपको बताना है, ठीक है। ट्रूथफुल का तो पता ही है आपको, ऑनेस्ट का पता ही, जो कुछ नया दिख रहा हो क्या है आपका? वर्चुअस। क्या है आपका? वर्चुअस है। आपको वर्चुअस का बताना है, कमेंट में कीजिएगा, वर्चुअस का हिंदी मीनिंग आप कमेंट कीजिएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। एक्सप्लेन द इडियम अ हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या हुआ? बहुत कठिन काम। इसका हिंदी में क्या होता है? बहुत कठिन काम। बहुत कठिन काम होता है इसका हिंदी मीनिंग। हरक्यूलियन टास्क मतलब क्या हुआ? बहुत कठिन काम। बहुत कठिन काम होता है हरक्यूलियन टास्क का मतलब। अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, एन ईजी वर्क, एंजॉयबल वर्क, प्लीजिंग वर्क। तो क्या हो जाएगा? अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपन 38 में आते हैं। सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। इनमें करेक्ट प्रीपोजिशन सप्लाई करना। आई एम स्टेइंग डैश फ्रेंड्स नॉट फार डैश द स्टेशन। आई एम स्टेइंग एट फ्रेंड्स, एट नहीं आएगा। आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड्स, ये आ सकता है। आई एम स्टेइंग अप फ्रेंड्स नहीं आएगा, यहाँ भी अप विथ, आई एम स्टेइंग अप विथ आ सकता है, ये प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन, नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। अब एक्चुअल में हमको चूज करना है किसके बीच में? बी और डी के बीच। किसके बीच चूज करना है अपने को? बी और डी के बीच में अपने को चूज करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 38 में जहां तक अप एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं लग रही है मुझे, तो ज़्यादा करेक्ट क्या हो जाएगा? बी। हालांकि ये भी थोड़ा करेक्ट है, पर ज़्यादा करेक्ट मेरे हिसाब से बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। मतलब इसका हिंदी में क्या हुआ? आई एम स्टेइंग विद फ्रेंड्स नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। मैं स्टेशन से बहुत दूर नहीं हूँ, बस स्टेशन से थोड़े ही पास में अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ऐसा बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए, जब भी इनडायरेक्ट नरेशन में जाते हैं और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस रहे, और देखिए क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब से बना रहे, किससे? हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से बना रहा है क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग और मॉडल सहायक होते हैं, जो कि जनरली सब्जेक्ट के बाद में आते हैं, और जैसे ही सब्जेक्ट के पहले कर दिया जाता है हेल्पिंग और मॉडल को, तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। और जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाना होता है। क्या करना होता है? इसको पॉजिटिव बनाना होता है। तो क्या करते हैं अपन? पॉजिटिव बनाते हैं। और जब पॉजिटिव बनाते हैं, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद में भेजते हैं, और इसके जगह पे हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए, ये तो सब में सेम है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं, सब में सेम नहीं है, अलग अलग है। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड देम, वुड दे आस्क देम, ठीक। क्या पूछा गया है? चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनकरेक्ट पूछा गया है ना। ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। वुड दे, ही आस्क्ड, लिसन टू सच अ मैन। ही आस्क्ड देम वेदर यू, ही आस्क्ड देम वेदर यू वुड लिसन टू अ मैन। याद रखिएगा, जब यहाँ पर देम है, जब यहाँ पर देम है, तो यहाँ पे यू नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा? दे आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? दे आएगा, ध्यान रखिए, क्या आएगा यहाँ पर? दे आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका इनकरेक्ट है। क्या है? चूज द इनकरेक्ट, यही क्या है आपका? इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 SON, 1 2 3 SON, ठीक है, SON, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट में, अगर इसके सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, या फिर आई वी, फर्स्ट पर्सन क्या हुआ? आई वी है। मैं फिर समझा चुका हूँ आपको, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन है, आई वी है, तो वो इसके पहले वाला जो ये वाला जो सेंटेंस जो इसमें दिख रहा है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर इसमें सेकंड पर्सन है, तो वो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन क्या हुआ आपका? यू। क्या हुआ आपका? यू हुआ। आप देखो, ये यू जो है वो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे भी दे आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आया है? वुड दे आया हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या है? यहाँ पे यू आया हुआ है, जो कि गलत बात है। और थर्ड पर्सन है, मतलब ही शी इट है। क्या है? ही शी इट दे है। क्या है? ही सी इट और दे है, तब कोई चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक
ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये आपका होगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका। ये क्लियर है बात, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये गलत है आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में, पिछले मैराथन में बहुत अच्छे से डील किया है इन सब चीज़ों को, बार बार मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर जो पिछला मैराथन नहीं देखे हैं, महा मैराथन करके जो चैनल पे अपलोडेड है, जाकर के उनको जरूर देखिएगा। डू यू लाइक कॉफी, क्या आपको पसंद है, क्या आपको कॉफी पसंद है। इसे क्या करना है अपने को, चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नेरेशन। अब आप देखिए ये भी इंट्रोगेटिव है और डू से शुरू हो रहा है, किस शुरू हो रहा है, डू से शुरू हो रहा है। मतलब जब इसको अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट में चेंज करेंगे, किसमें, डायरेक्ट में लाएंगे, तो किसमें आ जाएगा, आपके पॉजिटिव में आ जाएगा, किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जो डू है वो यहाँ से हट जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव बनता है किसका, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो उसमें डू और डज नहीं लगता। और इस डू के बदले क्या आ जाएगा, इफ या वेदर, क्या आ जाएगा, इफ या वेदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इफ या वेदर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जब टेंस चेंज होगा तो यू लाइक कॉफी प्रेजेंट सिंपल है, किस चला जाएगा, वो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, ठीक है। आस्क हिम, आस्क हिम, आस्क हिम, ठीक है। वेदर ही डज लाइक कॉफी, डज तो आएगा नहीं वापस से, ठीक है। वेयर डिड ही लाइक कॉफी, डिड क्यों आया भैया, डिड भी नहीं आएगा, पॉजिटिव बनाना है अपने को, ठीक है। आस्क हिम वेदर ही लाइक्स कॉफी और नॉन ऑफ द अबव, वेयर ही लाइक्स कॉफी। मुझे तो ऑप्शन नंबर सी ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सी क्या है आपका, करेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपन। चूज द इनकरेक्ट पेयर, चूज द इनकरेक्ट पेयर, सही पेयर आपको चूज करना है। अच्छा ये देखिए, ये कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का प्रश्न है। कंपाउंड नाउन क्या होता है समझिएगा, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। यहाँ पर देखिए कंपाउंड का मतलब क्या हुआ, यौगिक, इसका मतलब क्या हुआ, यौगिक। और नाउन का मतलब क्या हुआ आपका, संज्ञा, यौगिक संज्ञा, क्या हुआ, यौगिक संज्ञा, कंपाउंड नाउन। अब क्या होता है यौगिक संज्ञा, कुछ नहीं, दो या दो से अधिक शब्द जो पहले से ही अपने आप में शब्द हैं, ठीक है। टू और मोर देन टू एग्जिस्टिंग वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द जो पहले से अपना अपना अर्थ कुछ कुछ दे रहे हैं, वो खुद नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कुछ भी है, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो वो दो अलग अलग जो शब्द हैं या दो से अधिक जो अलग अलग शब्द हैं वो अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन जब उनको साथ मिला करके जोड़ा जाएगा तो वो एक नाउन बन जाते हैं, किसी का नाम बन जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी सी गाड़ी जो रोड पे चलती है, जिसमें 4 या 6 चक्के होते हैं, इसमें लोग टिकट लेकर के सफर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, बस। क्या बोलते हैं अपन, बस। ये उस गाड़ी का नाम है। मैंने बोला भैया रुको, मैंने क्या बोला, रुको, रुकना क्या है, वर्ब है, तो क्या हुआ, स्टॉप, क्या हुआ आपका, स्टॉप हुआ। बस और स्टॉप दो अलग अलग वर्ड हैं। अब देखिए मैं इन दोनों वर्ड को जोड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों वर्ड को जोड़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जब मैं इन दोनों वर्ड को जोड़ूंगा तो ये क्या बना, एक जगह का नाम बना, बस स्टॉप, जहाँ पे बस आकर के रुकती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। क्या है आपका, कंपाउंड नाउन है। और कंपाउंड नाउन पे याद रखिएगा हमेशा उसका प्लूरल बनाने पे प्रश्न पूछा जाता है। बॉयफ्रेंड क्या हो जाएगा, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। मैन ड्राइवर का मैन ड्राइवर्स, ट्रैवल एजेंट का ट्रैवल एजेंट्स, ठीक है, मैन ड्राइवर का, ठीक। तो क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया ना, ट्रैवल एजेंट का ट्रैवल एजेंट्स, मैन ड्राइवर का मैन ड्राइवर्स, ठीक। इनकरेक्ट मेरे हिसाब से तो ये होगा, ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। ये भी बनता है, ये भी बनता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, समझिएगा। आदमी वाहन चालकों की बात की जाए तो मैन ड्राइवर्स, क्या बना, मैन ड्राइवर्स। पर बहुत सारे आदमी जो कि वाहन चालक भी हैं तो क्या बनता है, मैन ड्राइवर्स बनता है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही बन पाते हैं, याद रखिएगा। 41 में बी और डी दोनों ही संभव हो पाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पर अभी आपको देखना है कि ज्यादा संभव ये होता है। अभी आपको इसको क्या करना है, इनकरेक्ट में इसको लेना है, क्या करना है, इनकरेक्ट में इसको लेना है। मैन ड्राइवर्स वो आदमी भी हैं और ड्राइवर्स भी, जैसे मैन ईटर, 5 आदमी जो आदमियों को खाते, समझिएगा। मैन ईटर आदमी को खाने वाला, क्या बोला मैंने, मैन ईटर आदमी को खाने वाला। शेर, भालू, चीता, गिद्ध, गीदड़, शेर, भालू, चीता, गिद्ध, गीदड़, ये सारे क्या है, आदमी को खाते हैं। तो आदमी मैन, मैन जाति रह गई, आदमी वहीं पर रह जाएगा। खाने वाले की संख्या 5 है, शेर, भालू, चीता, गिद्ध, गीदड़, 5 लोग हैं ये लोग। तो आदमी वही है मैन, ये 5 ईटर्स हैं, क्या है, 5 ईटर्स हैं। तो मैन वहीं रह गया, ये ईटर्स बन गए। सपोज कीजिए कि मैं 5 आदमी ले आऊं, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, ये पांचों आदमी है, तो ये पांचों प्लूरल हो गए। मैन का मैन हो गया, MEN मैन हो गया। और ये पांचों ईटर भी है, मनुष्य को खाते भी हैं। तो 1 ईटर, 2 ईटर, 3 ईटर, 4 ईटर, 5 ईटर, तो मैन ईटर्स भी हो गए। पांचों आदमी जो पांचों मनुष्य को खाते हैं, तो मैन भी और ईटर्स भी, तो उसका दोनों का प्लूरल बनता है। वैसे यहाँ पे बना है मैन ड्राइवर, क्योंकि जनरली जो गाड़ी चलाते हैं वो आदमी होते हैं और वो ड्राइवर भी होते हैं। तो मैन का मैन भी बन गया और ड्राइवर का ड्राइवर भी बन गया। तो ये ज्यादा इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ये सब करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपन। चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, याद रखिएगा। ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। अभी तो हमने देखा है क्या, एम्बेरस, एम्बेरस तो इनकरेक्ट है, ठीक है।
अच्छा करेक्ट पूछा गया ना, ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है, करेक्ट पूछा गया, ये इनकरेक्ट है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। बेनिफिटेड, अच्छा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ये भी अच्छा हमको क्या पूछा गया, करेक्ट पूछा गया है, ठीक ठीक ठीक, करेक्ट पूछा गया, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है, और ये इनकरेक्ट है, और प्रजेशन ये इनकरेक्ट है। एक्चुअल में करेक्ट तो ये है, एक्चुअल में क्या है करेक्ट तो ये है एकोमोडेशन, क्या है एकोमोडेशन, ये आपका क्या है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी, क्या होता है एम्ब्रेस की स्पेलिंग EMBARRASS, एम्ब्रेस मतलब क्या होता है शर्मिंदगी। बेनिफिटेड, ठीक है, BENEFITED बेनिफिटेड होता है। परजुएशन PERSUASION परजुएशन, ठीक है, परजुएशन, ठीक है। और फिर आता है एकोमोडेशन, ये देखिए इसका स्पेलिंग क्या है, एम्बेरस, बेनिफिटेड और परजुएशन, एम्बेरस, बेनिफिटेड और परजुएशन, ये इनका करेक्ट स्पेलिंग है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, इस एकोमोडेशन में क्या होता है, आवास, क्या होता है इसका, आवास होता है इसका, क्या होता है आवास होता है, क्या होता है इसका आवास होता है, ये करेक्ट स्पेलिंग है, याद रखिएगा, ठीक। इसका क्या होता है लाभान्वित होना, इसका क्या होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, लाभान्वित होना, मनाना, एक प्रकार से इसका अर्थ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर अ राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। अच्छा अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा गया है, ऐसी राइटिंग जो पढ़ा नहीं जा सकता, जो सुपाठ्य ना हो, ठीक है। लेजर मतलब क्या हुआ सुपाठ्य, क्या हुआ इसका मतलब सुपाठ्य हुआ जिसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इम्पेल्पेबल है ना, इम्पेल्पेबल और इनएलिजिबल, आप समझिएगा, इलेजिबल, इलेजिबल क्या होता है, ठीक है, पढ़ने योग्य नहीं, पढ़ने योग्य नहीं, पढ़ने योग्य नहीं, पढ़ने योग्य नहीं। और इनएलिजिबल क्या होता है अपात्र, क्या होता है अपात्र होता है, अपात्र होता है। तो एलिजिबल मतलब क्या होता है सुपाठ्य, इलेजिबल मतलब क्या होता है पढ़ने योग्य नहीं, और इनएलिजिबल मतलब क्या होता है तो अपात्र, इलेजिबल मतलब क्या होता है अपात्र होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इम्पेल्पेबल, इम्पेल्पेबल, ठीक है, मतलब महसूस करने योग्य, ठीक है, महसूस करने से संबंधित है ये चीज, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस करने योग्य रहे, वो इम्पेल्पेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें इलेजिबल, क्या होता है इलेजिबल, जो कि पढ़ने योग्य ना हो। आगे बढ़ते हैं अपन, द पैकेट हैज नॉट बीन ओपनड बाय एनीवन, ये जो पैकेट है वो किसी के द्वारा खोला नहीं गया है, ये जो पैकेट है वो किसी के द्वारा खोला नहीं गया है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। अच्छा ये पैसिव वॉइस में दिया है, मतलब ये क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट बन गया है, और ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास क्या बना है, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए हैज, और यहाँ पे क्या आ रहा है हैज बीन ओपन, मतलब हैज आया, मतलब ये आपका पास्ट परफेक्ट है, क्या है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो कि बाद में चेंज होकर किस में आ गया है कंटिन्यूअस में आ गया है, तो ये वापस से पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका एनीवन, किसी ने भी उस काम को नहीं किया है, तो ये ऑन एनीवन जब बाय के बाद आया तब आया है, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो हमेशा एनीवन का नो वन हो जाता है, क्या हो जाता है एनीवन का नो वन हो जाता है, क्योंकि वो काम किसी ने किया ही नहीं है, तो नो वन। और हैज का हैज, नो वन हैज ओपेंड, बीन हट जाएगा, क्या हो जाएगा ओपेंड, OPENED, नो वन हैज ओपेंड, ओपेंड द पैकेट, नो वन हैज ओपन द पैकेट, PACKET पैकेट, ये हो जाएगा। तो नो वन हैज ओपन द पैकेट, ठीक है, नो वन हैज ओपन द पैकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं अपन, ही इज मेकिंग अ फिल्म, ही इज मेकिंग अ फिल्म, वो क्या कर रहा है, वो एक फिल्म बना रहा है, क्या कर रहा है वो एक फिल्म बना रहा है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इनटू पैसिव, बार बार देखिए किसी पूछ रहा है, प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, सारा मैं थ्योरी क्लास धीरे धीरे डालता जा रहा हूँ, एकदम अच्छे से उनको देखिएगा, मैं पूरा एक अलग से उनका प्लेलिस्ट बना लूंगा, आप उनको देखिएगा, ठीक है। ही इज मेकिंग अ फिल्म, यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है और फिल्म ऑब्जेक्ट है, और फिल्म क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर देखिए ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले क्या करना है अपने को ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या हो जाएगा अ फिल्म, क्या हो जाएगा अ फिल्म, अ फिल्म हो जाएगा। और फिर क्या रखेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वही का वही लेना है, ठीक है, इज, और फिर क्या जाएगा आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इज मेड, इज बीइंग, सॉरी इज बीइंग, क्या आएगा पहले बीइंग आ जाएगा, बीइंग लगता ही लगता है, इज बीइंग मेड बाय हिम, by him, a film is being made by him, a film is being made by him, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत इजी है। ऑप्शन नंबर 46 में, क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, चूज द इनकरेक्ट पेयर, इनमें से इनकरेक्ट पेयर चूज करना है, एक्टर का एक्ट्रेस, ठीक है, कंडक्टर का कंडक्ट्रेस, मैनेजर का मैनेजरिस, ठीक है, और डांसर कॉमन जेंडर है, डांसर क्या है कॉमन जेंडर है, क्या है ये आपका
कॉमन जेंडर है, उभय लिंग है, कॉमन जेंडर है और मेल और फीमेल सब के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। अगर कोई लड़का है तब भी उसको अपन डांसर बोलेंगे, कोई लड़की तब भी अपन डांसर बोलेंगे, तो यही गलत है, याद रखिएगा। बाकी सब कुछ सही है। ये कॉमन जेंडर है तो लड़का लड़की दोनों किसी का प्रयोग होता है, लेकिन कंडक्टर का कंडक्ट्रेस होता है, मैनेजर का मैनेजरेस होता है, एक्टर का एक्ट्रेस होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन 47 में आते हैं। डोंट यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है, ठीक है, डोंट यू लाइक कॉफी। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा भैया, इनकरेक्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। आस्क हिम व्हाई ही डज नॉट लाइक कॉफी। सी आस्क हिम व्हाई ही डिड नॉट लाइक कॉफी। आस्क हिम वेदर ही डिड नॉट ही लाइक्ड कॉफी। अच्छा, अबव याद रखिएगा, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से क्या बना है, इंट्रोगेटिव बना है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बना है तो वापस से वाई लाने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है ना, वाई लाने की जरूरत तो मुझे तो नहीं लग रही है, पर यहाँ पे दो जगह पे वाई दिया हुआ है, ठीक, लाया गया है मतलब वाई को। आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफी, आस्क्ड हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफी, ये देखिए ये पॉजिटिव में है और यहाँ पर डोंट था, किसमें था, निगेटिव में था। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक, कुछ तो इस क्वेश्चन में कमी है। यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ दिखना है, डोंट यू लाइक कॉफी, क्योंकि डोंट है ना, डू नॉट है, मतलब ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव है, याद रखिएगा। तो आस्क हिम व्हाई ही डज नॉट, ठीक है, लाइक कॉफी। शी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट लाइक कॉफी। एक सेकेंड, अगर हम निगेटिव सेंस में मिले ना तो एक्चुअल में ये वाला आंसर हो सकता है। कौन सा, ये वाला, क्यों, क्योंकि देखिए टेंस चेंज नहीं किया है, डू का डस बना दिया गया, टेंस चेंज नहीं किया गया है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा। क्या देखो टेंस चेंज, यहाँ पे तो टेंस चेंज किया है कम से कम, क्या क्या टेंस चेंज किया है, तो ज़्यादा गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कौन सा, आस्क हिम व्हाई ही डज नॉट लाइक कॉफी, ठीक है, ऐसा ज़्यादा गलत ये हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन, किस में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में। याद रखिएगा ज्यादा गलत को ढूंढना होता है, गलत तो नीचे वाला भी था पर ज्यादा उससे भी ज्यादा गलत ऊपर वाला था, दोनों ही गलत थे, नीचे वाला भी गलत था पर सबसे ज्यादा गलत ऊपर वाला था। हमेशा ऐसा ही दिया जाता है, जो एकदम ज्यादा गलत हो उसको लिया जाता है, ठीक। पीपल से दैट ही इज माइजर, लोग कहते हैं कि वो क्या है, माइजर है, मतलब अभी वो माइजर है। चूज द इनकरेक्ट पेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस। इनकरेक्ट पेसिव क्या बोला है, इनकरेक्ट पेसिव, इट इज सैड दैट ही इज माइजर, ही इज सैड टू बी माइजर, ठीक है, पीपल सैड हिम टू बी माइजर, ये ठीक है, इट इज सैड दैट ही इज माइजर, ये ठीक है, ही इज सैड टू बी माइजर, ये भी ठीक है, पीपल सैड, सैड के बाद कभी भी हिम नहीं आता, बीच में टू चाहिए, क्या चाहिए अपने को, बीच में टू चाहिए, ही सैड टू हिम, यही गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा ना, इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, यही वाला आंसर हो जाएगा, यही आपका इनकरेक्ट है 48 में। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक, आगे बढ़ते हैं 49 में आते हैं। सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस, विश और बी। अच्छा देखिए ये भी कंडीशनल सेंटेंस फिर से आ गया, विश और बी, आई विश डैश आई डैश यू, ठीक है, आई विश, याद रखना हमेशा बी के फॉर्म में क्या आता है, जब भी विश वाला सेंटेंस रहे, जब भी अगर मैं यहाँ पे विश डालूं, विश या विश डाल दूं, क्या डाल दूं मैं, विश या विश डाल दूं, तो हमेशा अगले वाले में क्या आएगा, मैंने बताया था इफ या आई विश से सेंटेंस शुरू होता है तो अगले वाले में एक साथ क्या आता है, वर आता है, क्या आता है, वर आता है, और वर क्या है, बी का फॉर्म है, वर क्या है आपका, बी का फॉर्म है। बी के फॉर्म में कौन कौन आते हैं, इज, एम, आर, ठीक है, वॉज और वर, इज, एम, आर, वॉज और वर। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे मैं आई के बाद विश या विश डालता हूँ तो इधर अगले वाले आई के बाद वर ही आएगा, पक्की पक्की बात है, ठीक है। काश कि मैं तुम होता, काश कि, देखो मैं खुद होने की बात कर रहा हूँ, मेरे पास होता बोलो तो हेड आता है, मैं खुद होता बोलूँ तो क्या आता है, वर आता है। तो यहाँ पर देखिए किस में दिख रहा है, वर, वर, यहाँ पे मुझे वर दिख रहा है और सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, आई विश, आई वर यू, ठीक है, काश मैं तुम होता, ठीक, तुम्हारी जीवन कितनी अच्छी है। फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें आपको सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल इज ग्रेजिंग, पहली बात तो आप समझिए जो कैटल है, कैटल, कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, ठीक है, और आप देखिए कैटल, पीपल, चिल्ड्रन, ये जो वर्ड्स हैं ये दिखने में कैसे दिखते हैं आपको, सिंगुलर दिखते हैं, पर ये वर्ड्स एक्चुअल में क्या है, ये वर्ड्स आपके एक्चुअल में प्लूरल है। कैसे वर्ड्स हैं ये आपके, प्लूरल वर्ड्स हैं, और जब ये वर्ड्स प्लूरल हैं तो इनके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी तो आएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर देखो इज आया हुआ है, यही तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है,
तो इज आया हुआ है, ये भी गड़बड़ हो गया, इज यहाँ भी गड़बड़ हो गया, इज यहाँ भी गड़बड़, क्या हो गया, आर हो गया, क्या हो गया, आर आ जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग द फील्ड। याद रखना कैटल कैसे वर्ड है, प्लूरल, इनमें वापस से एस नहीं लगता। हम बहुत बार गलती करते हैं, कैटल का कैटल्स, पीपल का पीपल्स, और जिन्होंने ये नहीं किया उसने बच्चों ने पक्का चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस बनाए हैं। ये इंग्लिश के नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंगुलर नाउन्स विच लुक्स लाइक प्लूरल एंड प्लूरल नाउन्स विच लुक्स लाइक सिंगुलर। बहुवचन संज्ञाएं जो दिखने में एक वचन दिखती हैं, क्यों? क्योंकि हमें आदत लगा हुआ है ऐसा देखने का लास्ट में एस और ई एस को, उसको देख के हम अनुमान लगाते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, पर इनके लास्ट में एस और ई एस नहीं होता, और ये ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। और हम बचपन से गलती करते हैं, कैटल का कैटल्स, पीपल का पीपल्स और चिल्ड्रन का चिल्ड्रन बनाते हुए। याद रखना जो इन दोनों का नहीं बनाया उसने चिल्ड्रन का चिल्ड्रन तो पक्का बनाया ही बनाया है, जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इनके बाद प्लूरल हेल्पिंग भी आता है। और देखो ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, यहाँ पे आर प्लूरल था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये 50 क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर आपको और कुछ इसमें सुधार चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें ऐसा किया जा सकता है, या और कुछ चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, खासकर आपके एसआई एएसआई के लिए, और शिक्षक भर्ती के लिए भी लगातार चल रही है क्लासेस। अभी मैंने थ्योरी क्लास शुरू किया है किसके लिए, आपके इंग्लिश पेडागोजी के लिए, तो आप उसको जाके कवर कर सकते हैं। और मैं वीडियो में लिंक डाल दूंगा वॉइस चैप्टर का, आप वो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। और जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन बाय भूषण सर। थैंक यू सो मच।